क्या होगा अगर आप अपने नाखून को काटना ही बंद कर दो, और क्या होगा अगर हमारे शरीर के सभी बोन्स एक साथ टूट जाए, हमें हिचकियाँ क्यों आती है। आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स को जानेंगे, इसलिए हमारे वीडियो को आप भी लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। चलो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 दोस्तों, आप अपने नाखून को किसी टाइम टेबल से तो कट नहीं करते होंगे। जब आपको यह फील होता है कि आपके नेल्स बड़े हो चुके हैं तब आप उसको काट लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके नेल्स का ग्रोथ रेट क्या है और क्या होगा अगर आप कभी भी अपने नेल्स को कट ही ना करें। असल में दोस्तों, आपके नेल्स एक महीने में 3 से 4 मिलीमीटर तक बढ़ते हैं, यानी कि रोज आपके नेल्स 0.1 मिलीमीटर बढ़ते हैं। अगर आप अपने नाखून को काटना ही बंद कर देंगे तो नाखून तो बढ़ेंगे ही, उसके साथ नाखून में फंगस, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन भी बढ़ने लगे। श्रीधर छिल्लाल ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 66 साल तक अपने लेफ्ट हैंड के नेल्स को नहीं काटे थे। इन्होंने अपने नेल्स 1952 में बढ़ाना शुरू किया था और 2018 में काटे हुए थे, इसीलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद है। इन 66 सालों में इनके लेफ्ट हैंड के नेल्स लगभग 909 सेंटीमीटर की हो चुकी थी। लेकिन इस 909 सेंटीमीटर नेल्स की इतना वजन बढ़ गया था कि उनकी हाथ का उंगलियां टेढ़ होने लगा था, और तो और नेल्स की वजह से इनके लेफ्ट साइड की नर्व्स भी डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से इनके लेफ्ट साइड की कान की हेयरिंग एबिलिटी भी खत्म हो चुकी थी। नंबर 4 दोस्तों, ये बात साइकोलॉजिकल प्रूफ है कि अगर आपके पास कोई उबासी लेता है तो ऑटोमेटिकली आपको भी उबासी आने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उबासी लेना बॉडी के लिए काफी जरूरी होता है, क्योंकि उबासी लेने से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होते रहता है, ब्रेन एक्टिव रहता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सही से फ्लो होती रहती है और बॉडी के लंग टिश्यू लुब्रिकेट होती रहती हैं। सोचिए दोस्तों, एक छोटी चीज आपकी बॉडी के लिए कितना ज्यादा अच्छा होता है। नंबर 3, जब आपको हिचकी आती है तो आपसे कहा जाता है कि आपको जरूर कोई ना कोई याद कर रहा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हिचकियाँ आने का बायोलॉजिकल रीजन क्या होता है? असल में दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में लंग्स के नीचे डायफ्राम मसल्स होते हैं जो जस्ट कैविटीज से एप्लूमेंट को अलग रखते हैं, और डायफ्राम इनवॉलंटरी कंट्रैक्ट हो जाता है तो हमारे वोकल्स कॉर्ड बंद हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये हिचकी आती है, इसलिए इन्हें हिकअप्स कहा जाता है। हिचकियाँ मिनिमम 2 से 3 मिनट और मैक्सिमम 48 घंटों तक एक्टिव रह सकती हैं। नंबर 2, जब हम किसी को गुदगुदी करते हैं तो सामने वाले इंसान पर इसका बहुत असर होता है, और वहीं दूसरी तरफ जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये फील नहीं होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन को यह जानकारी पहले से ही हुई रहती है, जिसकी वजह से ब्रेन के सेरेबेलम को पहले से ही पता होता है कि इस तरह की गुदगुदी से कैसा महसूस होगा। इसलिए जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमें यह महसूस नहीं होता है। नंबर 1, हमारे बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। जब कोई बोन टूट जाती है तो डॉक्टर सिंपली उस बोन को अलाइन करके उस पे प्लास्टर कर देते हैं। अगर कोई सीरियस इंजरी होती है तो इसमें रॉड्स या स्क्रूज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके बॉडी की सभी हड्डियां एक साथ टूट जाए तो क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता है कि बॉडी की सभी हड्डियां एक साथ टूट जाए तो यह बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हाथ और पैर के बोन्स को अलाइन करना बहुत इजी होता है और लगातार रेस्ट करने से हम ठीक भी हो सकते हैं। कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारी सेंसिटिव बोन्स भी होती हैं, जैसे जॉ, कॉलर बोन और बैक बोन इसे रिस्की बना देती हैं। वैसे सभी बोन्स का एक साथ टूट जाना बहुत रेयर होता है। 2011 में एक 22 साल का लड़का एक बिल्डिंग के 9th फ्लोर से गिर गया, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट थी। लकीली उस लड़के का जान तो बच गई, लेकिन उसके बॉडी की सारी हड्डियां टूट गई थी। 3 महीनों के ट्रीटमेंट के बाद भी वो लड़का ठीक नहीं हो पाया, और ना ही उसकी सारी हड्डियां वापस से रिकवर हो पाई थी। यानी कि बॉडी के सारे बोन्स के टूटने के बाद उसका रिकवर होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन काफी सारी बोन्स ऐसी होती हैं जिनका डैमेज होना आपको पूरे लाइफ के लिए पैरालाइज बना सकता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो आपका दिल से शुक्रिया भाई।